Hello everyone, welcome to the channel. My name is Mohak Raitani. I'm GRF qualified and a research scholar at IIT Delhi. I'm pursuing my research in finance. So स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। ये वीडियो मैं क्यों लेके आया हूं क्योंकि काफी सारे बच्चों की रिक्वेस्ट रही है मुझसे कि सर प्लीज प्लीज आप बता दीजिए कि हम लोग कैसे इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करें और किस तरीके के क्वेश्चन उन इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज मैं आपके साथ अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस लेके आया हूं जो आपको एक्चुअल में आप देखोगे कि आपके इंटरव्यू में पूछे जा रहे होंगे। एंड साथ ही साथ मैं अपना आईआईटीज का एक्सपीरियंस, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का एक्सपीरियंस, डीयू का एक्सपीरियंस, बीएचयू का एक्सपीरियंस सब आपके साथ शेयर करते हुए चलूंगा। तो एंड तक वीडियो में बने रहिएगा। एंड एक स्पेशल टिप है उन लोगों के लिए, एक स्पेशल मैं आप चीज लेके आया हूं उन लोगों के लिए जो भी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं पीएचडी के लिए। तो आप लोग भी एंड तक बने रहिएगा। आपके लिए बहुत ही यूजफुल एक मैं चीज लेके आया हूं जो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प कर देगी जब आप अपना इंटरव्यू देने बैठेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर करे एंड काफी सारे क्वेश्चंस को देखते हुए चलेंगे। तो चलिए पहले देख लेते हैं हमारा इस वीडियो का एजेंडा क्या है। सो इस वीडियो का एजेंडा ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ यू हैव टू प्रिपेयर, आपको किस तरीके से इस इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है। क्यों? क्योंकि इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने का जो जरिया है या जो आप बोलते हैं फाउंडेशन, वो पहले करना पड़ता है आपको इंटरव्यू देने जाने से पहले। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन पहले बैठेंगे और सोचेंगे ये कर लूंगा और हो जाएगा, नहीं। गिव इट टाइम, थोड़ा सा टाइम देंगे, वो सब देखेंगे कैसे करना है। साथ ही साथ हम देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है और उनको कैसे टैकल करना है, हाउ टू टैकल दोज क्वेश्चंस, हाउ यू कैन गिव दोज आंसर्स। आप उनकी रिसर्च पहले से ही करके जा सकते हैं एंड ये सब भी मैं आपको बताऊंगा। एंड लास्ट चीज जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, माई सीक्रेट टिप्स टू आंसर दोज क्वेश्चंस एंड हाउ यू कैन क्रैक देम। किस तरीके से आप उन सीक्रेट टिप्स का यूज करके अपने इंटरव्यू को एस कर सकते हैं एंड आप सिलेक्शन पा सकते हैं अपने पीएचडी इंटरव्यू में। चलिए तो बिना देर करे सबसे पहला मैं ओपनिंग दे रहा हूं फर्स्ट कि व्हाट आर द क्वेश्चंस व्हिच कैन बी आस्क्ड। सो स्टार्ट करते हैं जनरल क्वेश्चन से। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जनरल क्वेश्चंस आपके रिसर्च क्वेश्चन से अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपसे रिसर्च से रिलेटेड चीजें नहीं पूछी जा रही या आपका सब्जेक्ट टेस्ट नहीं किया जा रहा, वो भी क्वेश्चंस अभी हम देखते हुए चलेंगे। सो जनरल क्वेश्चंस किस तरीके के आपसे पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज अबाउट योर एकेडमिक बैकग्राउंड। देखो, व्हाट डिफरेंशिएट अ नॉर्मल इंटरव्यू जो आप कंपनी या कॉर्पोरेट में देने जाते हो, एचआर के सामने देते हो, और इधर इंटरव्यू से जो कि आप एकेडमिक देते हो, यही डिफरेंस होता है कि वहां पे वो आपसे इंटरव्यू में जब पूछते हैं इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो आप बताते हो कि आपने क्या क्या, लाइक आपके आपके बारे में बता देते हो, आप हॉबीज भी बता देते हो साथ साथ कभी कभी, या मुझे ये करना पसंद है, ये सब मुझे अच्छा लगता है। लेकिन जब आप एकेडमिक इंटरव्यू के लिए बैठे हो और आपसे इंट्रोड्यूस योरसेल्फ पूछा जा रहा है, तो ऑलवेज इंश्योर कि आप वो आपके एकेडमिक बैकग्राउंड के बारे में जानना चाह रहे हैं। तो आपको इंश्योर करना है कि आप अपने एकेडमिक बैकग्राउंड के बारे में बताओ, ना कि अपनी पर्सनल हॉबीज की मुझे सिंगिंग पसंद है, मुझे डांसिंग पसंद है। प्लीज अवॉइड दीज काइंड ऑफ आंसर्स, बिकॉज आपका एकेडमिक बैकग्राउंड का क्वेश्चन फिर वो पर्पस सॉल्व नहीं करेगा। सो यहाँ पे आपको बेसिकली आप क्या बता सकते हो कि अगर आप जैसे नेट जीआरएफ क्वालिफाइड हो तो आप वो बता सकते हो, और अगर आप अपने अच्छे रैंक से क्वालिफाई करा है तो डेफिनेटली मेंशन करना, ब्राउनी पॉइंट्स बोल सकते हो कि अगर आपकी जैसे ए आई आर है 1 2 10 16 15 50 में है, टॉप 100 में है, तो डेफिनेटली मेंशन कर सकते हो आप। सेकेंडली आप बताएंगे कि आपने अपनी मास्टर्स करी है, किस सब्जेक्ट में करी है या कैसे करी है, जो भी करी है, किस इंस्टीट्यूट से, अगर आप बताना चाहें तो बता सकते हैं, अनटिल और अनलेस वो खुद ही पूछ रहे हो। ठीक है, नहीं तो आप सिर्फ मास्टर्स भी बता सकते हैं कि मैंने मास्टर्स करी है। एंड अपना बैचलर बता सकते हैं जहां से भी आपने करी है, नहीं भी तो आपने जिस सब्जेक्ट में करी है वो बता सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव डन माय मास्टर्स इन कॉमर्स एंड बैचलर्स इन कॉमर्स एज वेल, या बीकॉम ऑनर्स करी है जैसे मैंने करी है। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देनी है जो आपके एकेडमिक नॉलेज को दिखाती हो कि यू आर एकेडमिकली ब्रिलियंट, फॉर एग्जांपल आपने गोल्ड मेडल्स लिए हो मास्टर्स में, ठीक है, या आपको कहीं पे कोई फेलोशिप ऑलरेडी मिल गई हो, या आपको कोई बैचलर में आपने बहुत अच्छा काम किया हो, जो कि आपकी एकेडमिक इंटेग्रिटी को अच्छे से दिखाता है, तो आप इस तरीके से उनको क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज अबाउट योर मोटिवेशन टू परस्यू पीएचडी। अब दिस इज द क्वेश्चन वेर यू गेट स्टक कि पीएचडी करनी क्यों है। आपसे डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है और इनडायरेक्टली भी पूछा जा सकता है। डायरेक्टली मींस दे विल आस्क यू कि व्हाट इज योर मोटिवेशन टू परस्यू पीएचडी, और दे मे आस्क यू व्हाई डू यू वांट टू परस्यू पीएचडी।
अच्छा, इस पे ना मैंने एक शॉर्ट बनाई है, आप देख सकते हो, कल या परसों ही मैंने, 3-4 दिन हो गए आई थिंक डाले हुए। उसमें मैंने आंसर किया है कि आप किस तरीके से इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो कि व्हाई डू यू वांट टू परस्यू पीएचडी। अच्छा, मैं आपको इसमें कुछ एक्स्ट्रा टिप्स भी बताता हूँ। जब आप बता रहे हो ना कि आपको क्यों पीएचडी करनी है, आपका मोटिवेशन क्या है, तो आप ऐसी चीजें बताओ विच विल हेल्प यू टू बिल्ड योर, मतलब आपका फाउंडेशन को बिल्ड करने में हेल्प करे। जैसे कि आप बोल सकते हो कि मुझे शुरू से ही इंटरेस्ट था कि मैं पीएचडी करना चाहता था, जो मैं ऑलरेडी आपको शॉर्ट में भी बता चुका हूँ। आप बता सकते हो कि मुझे हायर एजुकेशन के लिए करना था, आई वॉन्ट टू फोकस मोर ऑन हायर एजुकेशन। और साथ ही साथ आप ये भी बता सकते हो कि मुझे रिसर्च पेपर पढ़ना पसंद है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी भी कुछ रिसर्च कर सकूं। और या फिर आप बता सकते हो कि मेरे को एकेडमिक राइटिंग बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, आई ऑल्सो वांट टू परस्यू एकेडमिक राइटिंग। मुझे भी वो लाइन अच्छी लगती है जहाँ पे आप अपने पेपर्स लिख सकते हो, पेपर्स पब्लिश करा सकते हो, एंड पीएचडी विल गिव मी दैट अपॉर्चुनिटी। या फिर आपके दिमाग में कोई ऐसा टॉपिक है जो आजकल ट्रेंडिंग भी है, और आप चाहते हो कि उनको बता सको कि मेरे को ये एरिया बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, मैं चाहता हूँ, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस इसमें उठते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप बोल सकते हो सस्टेनेबिलिटी, कि आजकल सस्टेनेबिलिटी का टॉपिक काफी रेलिवेंट है, एंड आई वांट टू वर्क इन दिस एरिया, एंड बिफोर कि मैं और कुछ करूं, आई वांट टू परस्यू माय करियर इन सस्टेनेबिलिटी। मैं चाहता हूं कि मेरे को इसकी अच्छी नॉलेज हो, और पीएचडी करके आई वांट टू बिकम अ रिसर्चर इन दैट फील्ड। या फिर आप बता सकते हो कि आपको रिसर्च करना पसंद है, ठीक है। या फिर आपको आप बता सकते हो कि क्यों करनी है आपको। दैट विल बी आंसर्ड इन योर थर्ड क्वेश्चन। दिस कैन बी आस्क्ड, आप इसका आंसर दोनों का साथ मिला के भी दे सकते हो, विच इज व्हाट विल यू डू आफ्टर कंप्लीटिंग योर पीएचडी। ये क्वेश्चन अलग से भी आ सकता है कि आप क्या करोगे पीएचडी करके, करोगे क्या। मान लो आपने ये सब दे दिए, ये सब पॉइंट्स बता दिए, एंड देन दे कैन आस्क यू कि व्हाई यू आर डूइंग योर पीएचडी, व्हाट विल यू डू आफ्टर कंप्लीटिंग योर पीएचडी। अब यहाँ पे मैं आपको दो टिप्स बताऊंगा जिसको आप बहुत ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। क्यों ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि दिस विल इम्पैक्ट योर आंसर, की आपकी कॉन्वर्जेशन कैसे जाने वाली है आगे, ठीक है। अब आप इसकी दो साइड खोल सकते हैं। एक तो आप सेफर साइड, आप बोल सकते हैं कि आई वांट टू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर, है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहता हूँ, एंड आगे मेरा करियर इसी लाइन में चले, एकेडमिक लाइन मुझे परस्यू करनी है। और सेकेंडली आप ये भी बोल सकते हैं कि आई वांट टू गो इन कॉर्पोरेट आफ्टर परस्यूइंग माय पीएचडी। अब मेरा सजेशन है कि वैसे तो जनरली ज्यादातर लोग पीएचडी करते ही इसलिए बिकॉज दे वांट टू टीच इन कॉलेज, और वो प्रोफेसर बनना चाहते हैं। बट कुछ लोगों का ये एम भी होता है कि वो रिसर्च करके कॉर्पोरेट में वापस जाके रिसर्च रोल्स लेना चाहते हैं। तो माय सजेशन इज अवॉइड गिविंग आंसर कि आप कॉर्पोरेट में जाना चाहते हैं। अगर आप जाना भी चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आप जा सकते हैं, वो आपकी चॉइस है लाइफ में। बट अवॉइड गिविंग दिस आंसर, बिकॉज मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि देखो, जब आप पीएचडी करने आ रहे होते हो ना, तो दे एक्सपेक्ट यू कि आप अच्छी क्वालिटी रिसर्च करोगे, आप रिसर्च पेपर्स लिखोगे, आप पब्लिश कराओगे, एंड दे आर गिविंग यू फेलोशिप एज वेल, कि भाई आपको फेलोशिप, फॉर एग्जांपल आईआईटीज में तो नेट होने पे भी आपको फेलोशिप दे रहे हैं। तो दे वांट कि अगर हम आपको फेलोशिप दे रहे हैं, आपसे पीएचडी करा रहे हैं, आप रिसर्च में अच्छा कर रहे हो, तो आप फ्यूचर में भी रिसर्च की नॉलेज को कंट्रीब्यूट करो। आप अपनी रिसर्च से सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करो। ऐसा नहीं हो कि आप कॉर्पोरेट में चले जाओ और आप अपने प्रॉफिट्स के चक्कर में पड़े रहो दिन रात, और आपकी रिसर्च बिल्कुल ही, मतलब आपसे रेलिवेंट नहीं हो रही है, आप किसी और ही टॉपिक में लग गए हो बाद में कॉर्पोरेट के गोल्स को फुलफिल करने के लिए। बट एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर आप क्या कर सकते हो, आप रिसर्च की फील्ड में और कंट्रीब्यूट कर सकते हो, ठीक है। तो ऑलवेज आंसर कि आई वांट टू परस्यू माय रिसर्च इन एकेडमिक लाइन, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। अवॉइड गिविंग दिस आंसर की कॉर्पोरेट में जाना है। नाउ अगेन स्पेशल टिप जो मैं आपको दूंगा, जो आपको कोई नहीं बताता, या फिर कई बार आपको बताते भी होंगे, मैं नहीं कह रहा कि मैं ही अकेला हूं ऐसा बताने वाला, बट दिस टिप विल डेफिनेटली हेल्प यू टू एड ऑन एक्स्ट्रा पॉइंट ऑन टू दिस, विच इज टेल देम दैट आई वांट टू डू पोस्ट डॉक्टरेट आफ्टर दिस एज वेल। अच्छा, पोस्ट डॉक्टरेट क्या होती है, कईयों को नहीं पता होगा। वैसे जिनको नहीं पता है सिर्फ उनके लिए बता दूं कि पोस्ट डॉक्टरेट आप अपनी पीएचडी कंप्लीट होने के बाद 1 या 2 साल की पोस्ट डॉक्टरेट करते हो, जिस भी रिसर्च एरिया में आपने अपनी पीएचडी करी है उसी को ही फर्दर कंटिन्यू करते हो, और आप 1 या 2 साल पोस्ट डॉक्टरेट करते हो। एंड जनरली जब आप फॉरेन इंस्टीट्यूशंस में जाते हो या फॉरेन में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो, तो बहुत सारी जगहों में पोस्ट डॉक्टरेट की रिक्वायरमेंट भी होती है, स्पेशली इन यूरोप, यूएसए, कनाडा, इन साइड पे अगर आपको पढ़ाना है या जाना है, तो खाली पीएचडी से ही काम नहीं चलता, आप पोस्ट डॉक्टरेट भी करते हो, तो दैट विल गिव यू एन एडेड एडवांटेज। तो यू कैन टेल देम दैट आई वांट टू परस्यू पोस्ट डॉक्टरेट आफ्टर दिस एज वेल,
तो ये भी आपकी उनके मन में एक ऐसी इमेज बनाएगा कि यस ही इज अवेयर या ही और शी इज अवेयर, और इसको पता है कि आगे क्या करना है, और ये सिर्फ पीएचडी नाम के लिए नहीं कर रहा है, इसको आगे भी इस चीज को बढ़ाना है। ठीक है। मैं बहुत डिटेल में बता रहा हूं, देख लो, इतना डिटेल में आपको कहीं पे जानने को नहीं मिलेगा। आई नो शायद वीडियो लंबी हो जाए, बट मेरा बताने का स्टाइल हमेशा ऐसा ही रहा है कि मैं टाइम लेके बताता हूं, ऐसा नहीं करता कि थोड़ी थोड़ी बातें बताई और फिर आपको थोड़ी के लिए किसी और के पास जाना पड़े। मैं आपको फुल नॉलेज दे रहा हूं कि आप किस तरीके से क्वेश्चंस को टैकल भी कर सकते हैं। चलिए, देन क्वेश्चन इज, इफ यू आर स्विचिंग करियर, दिस कैन बी अनदर अनदर जनरल क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है कि अगर आप अपना करियर स्विच कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में था, मैं पहले कॉर्पोरेट सेक्टर में वर्क कर रहा था और अब मैं पीएचडी करने आ रहा था, तो देयर इट वाज एन ऑब्वियस क्वेश्चन कि आपने कॉर्पोरेट से क्यों आए, आपको कॉर्पोरेट में क्या मजा नहीं आ रहा था, वर यू नॉट एंजॉयिंग लाइफ, या आपको कॉर्पोरेट में क्या दिक्कतें लग रही थी जो आप यहाँ आना चाह रहे हो। तो यू कैन टेल देम कि आई वाज नॉट एंजॉयिंग, या फिर आप बता सकते हो कि वो मेरे पर्पस की तरह, जैसे फॉर एग्जांपल आई वाज नॉट एंजॉयिंग बिकॉज एक ही तरीके का वर्क होता था और अब मैं यूज टू हो गया था उस वर्क को लेके, एंड मुझे कोई ऐसा चैलेंजिंग वर्क भी करना था, प्लस मुझे उस फील्ड में मजा नहीं आ रहा था, मेरे को वो 9 to 5 की डेस्क जॉब नहीं चाहिए थी, मैं चाहता था कुछ चैलेंजिंग हो, एंड आई वांट टू बी कि जब मैं किसी को पढ़ाऊं एंड देन उसको वो नॉलेज मिले, और वो नॉलेज मिलने के बाद जो मुझे याद रखेगा, दैट विल बी अ एवर लास्टिंग इम्पैक्ट, कि मेरी नॉलेज से बच्चों का फायदा हो रहा है, दे आर गोइंग इनटू इंडस्ट्रीज आफ्टर इट, उसके बाद में वो लोग कुछ अच्छा कर पा रहे हैं अपने लाइफ में, सो दे विल रिमेंबर मी कि मैंने उनको पढ़ाया था। सो इस तरीके के आंसर्स आप अपने भी इंटरेस्ट के हिसाब से दे सकते हैं, जरूरी नहीं है जो मैंने बताया वही दे, आप अपने हिसाब से भी सोच सकते हैं। एंड ट्राई टू बी ऑथेंटिक, ऐसा नहीं है कि आप ना, मैंने ऑलरेडी ये बात अपनी शॉर्ट्स में भी कही थी कि कॉपी पेस्टेड आंसर देने की कोशिश मत करना। गिव दोज आंसर्स विच लुक्स ओरिजिनल, ऐसा लगे कि यस इट इज कमिंग स्ट्रेट आउट फ्रॉम योर हार्ट, चाहे वो थोड़ी बहुत इधर उधर बात हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट योर कम्युनिकेशन शुड बी सो स्ट्रांग कि व्हाई डू यू वांट टू डू इट, या ये क्यों कर रहे हो, आपके पास क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैं जो भी बोल रहा हूँ वो क्यों बोल रहा हूँ। ठीक है, ये चीज आपको इंश्योर करनी है। देन अगेन मैंने जैसा बताया कि अच्छा, मैंने कॉर्पोरेट से पीएचडी किया था, कोई दूसरी फील्ड में हो सकता है, कोई कॉर्पोरेट में ना हो, कोई ऑलरेडी स्कूल टीचिंग कर रहा हो, स्कूल में टीचर हो, और अब वो इधर आना चाह रहा है, तो उससे भी क्वेश्चन हो सकते हैं कि आप स्कूल टीचर थे, आप वहां पे अपना सीटेट वगैरह दे करके आप स्कूल टीचिंग और कर सकते थे, आप पीएचडी में क्यों आ रहे हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। देन जॉब रिलेटेड क्वेश्चन इफ डन ऑलरेडी, मैंने ऑलरेडी बता दिया कि अगर आपने कोई जॉब करी है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं कि आपने उस जॉब में क्या किया था, आपका क्या रोल था। एंड ना एक चीज इसमें मैं आपको पर्सनल एडवाइस देता हूं कि इफ यू हैव डन एनी प्रोजेक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, इफ यू हैव डन एनी प्रोजेक्ट जहां पे आपने एज अ इंडिविजुअल कुछ अच्छा किया हो, मतलब आपको उनको ये दिखाना है कि यू आर अ इंडिपेंडेंट रिसर्चर, मतलब आपको सुपरवाइजर की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बिना सुपरवाइजर के भी वर्क कर सकते हो। और ये आप कैसे दिखा सकते हो, जब आप दिखाओगे कि मैं कॉर्पोरेट में ऑलरेडी काम करके आया हूं, या मैंने जो जॉब करी है वहां मैंने हाई लेवल प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट करे हैं सोल बेसिस पे। अच्छा, इतने टेक्निकल और डीप लेवल के क्वेश्चन जहां पे आप प्रोजेक्ट और ये सब बताओगे ना, ये ज्यादातर इस तरीके की क्वेश्चनिंग आईआईटीज आईआईएम्स में होती है, बिकॉज वहां पे मोस्टली बहुत सारे लोग तो कई बार कॉर्पोरेट से होने के बाद भी आते हैं आईआईटी आईआईएम्स में पीएचडी करने, या कुछ लोग पार्ट टाइम भी जो करने आ रहे हैं वो जनरली या तो कॉर्पोरेट में ऑलरेडी होते हैं, तो देन दे एंटर इट। ठीक है, सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटीज में शायद आपकी कॉन्वर्जेशन इतनी डीप ना जाए, बट कई बार जा भी सकती है, तो आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। ठीक है, आजकल वैसे ही हर यूनिवर्सिटी बहुत एडवांस्ड हो गई है, एंड हर यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन क्राइटेरिया टफ पे टफ होता जा रहा है, बिकॉज कैंडिडेट्स इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। मैं आपको आइडिया दे रहा हूं कि किस लेवल की आपको प्रिपरेशन अपने आप के लिए रेडी करके रखनी है। ठीक है, चलिए, आई होप जनरल क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए, और भी जो आपके माइंड में आए आप एक पेपर पे लिख के सोच सकते हैं कि मेरे से क्या क्या पूछा जा सकता है। एक पेपर लीजिए और उस पे आंसर करने की कोशिश कोशिश कीजिए। चलिए, अब मैं सेकंड पोर्शन की तरफ बढ़ रहा हूं, हमारे सेकंड सेगमेंट की तरफ, विच इज सब्जेक्ट रिलेटेड स्लैश टेक्निकल क्वेश्चंस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अभी तक जितनी भी बात हो गई, अब यहां से एकदम कान आपके खड़े हो जाने चाहिए। एंड अगेन मैं एक हिंट दे रहा हूं, जो भी आप लोग इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए एक स्पेशल चीज है, तो बिल्कुल वीडियो मत छोड़ के जाइएगा, एंड में आपके लिए एक बहुत ही अमेजिंग चीज मैं लेके आया हूं, वो आपको मैं डेफिनेटली बताते हुए चलूंगा। चलिए, अब बात करते हैं सब्जेक्ट रिलेटेड स्लैश टेक्निकल क्वेश्चंस की ओर। सो सब्जेक्ट रिलेटेड और टेक्निकल क्वेश्चंस में क्या क्या आता है, ध्यान से देखना। सबसे पहला, योर कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू योर स्पेशलाइजेशन।
इसका मतलब क्या हुआ सर? मतलब जैसे मेरा एरिया था फाइनेंस, ठीक है, आपका एरिया कुछ और हो सकता है, आपका एचआर हो सकता है, आपका ओबी हो सकता है, आपका सप्लाई चेन हो सकता है ना? और साइंस वालों का भी हो सकता है। मुझे साइंस का थोड़ा ज्यादा आइडिया नहीं है, सो आई विल नॉट से मच अबाउट इट। या तो आप लोग अपने साइंस के टॉपिक्स के हिसाब से भी देख सकते हैं। एंड मान लीजिए आपका ज्योग्राफी हो सकता है, ज्योग्राफी से रिलेटेड हो सकता है। तो इस तरीके से आपके अलग अलग फील्ड हो सकती है, क्योंकि मैं मैनेजमेंट एंड कॉमर्स के सब्जेक्ट्स आपको बता सकता हूँ। तो उसी के बारे में बात करते हुए चलते हैं। सो फाइनेंस में जैसे अब मैं बताता हूँ क्वेश्चंस किस तरीके से आपसे पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपसे पूछा जा सकता है नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है, कैसे निकालते हैं ये। आपसे क्वेश्चनिंग इस तरीके की भी हो सकती है कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, आईआरआर के बारे में पूछा जा सकता है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है। एंड फॉर एग्जांपल आपसे पूछे जा सकते हैं सोर्सेज ऑफ फंड्स कौन से हो सकते हैं, कि आप कहाँ कहाँ से फंड्स ला सकते हैं। जैसे कि इक्विटी हो गया, डिबेंचर्स हो गए, शेयर कैपिटल हो गए। इस तरीके से इक्विटी, डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, इस तरीके की क्वेश्चनिंग भी हो सकती है। और आपसे पूछा जा सकता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकाली जाती है। ठीक है, इसका फॉर्मूला बता दो कैसे निकलती है वेटेड एवरेज कॉस्ट। अच्छा, सोर्सेज ऑफ फंड में आपसे ये भी पूछा जा सकता है, अब बहुत ही टेक्निकल जा रहा हूं, ध्यान से देखना। मान लो रिटेन्ड अर्निंग्स है, रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है, क्या रिटेन्ड अर्निंग्स की कोई कॉस्ट होती है? इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यस, रिटेन्ड अर्निंग्स की इम्प्लिसिट कॉस्ट तो होती ही है, क्योंकि आप अदरवाइज वो पैसा किसी बैंक में लगा देते, लेकिन अगर वो पैसा भी आप यूज कर रहे हो अपने पास में और अगर आप उस पर कुछ भी नहीं कमा पा रहे, तो आप लॉस कर रहे हो ना, आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जा रही है। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप कॉमर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड हो तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ आया होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि आप अपने टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपको लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन बन सकते हैं, एक बार तो पूरा गो थ्रू कर लीजिए, जिस भी रिलेट। और यहाँ पे टॉपिक मतलब ध्यान से समझना, फाइनेंस का मतलब जिस एरिया में आप अपना रिसर्च प्रपोजल दे रहे होंगे। ठीक है, इन जनरल आप अपने सब्जेक्ट थोड़े थोड़े प्रिपेयर कर सकते हैं, बट मेन फोकस उस पे रखिएगा जिस एरिया में आपने अपना रिसर्च प्रपोजल दिया है। फॉर एग्जांपल, मैंने रिसर्च प्रपोजल दिया एचआर में, तो ह्यूमन रिसोर्स में, तो मेरे को एचआर को बहुत अच्छा करना है। अगर मैंने अपना रिसर्च प्रपोजल दिया मार्केटिंग में, तो मुझे मार्केटिंग पूरी रिवाइज होनी चाहिए। मैं रिवाइज करके जाऊंगा मार्केटिंग के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, मॉडल्स जो भी दिए गए हैं। 4 पीज ऑफ मार्केटिंग किसने दिए हैं, 7 पीज ऑफ मार्केटिंग किसने दिए हैं। ये बेसिक नॉलेज आपको हर सब्जेक्ट की होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया, इसको भूलिएगा मत। ठीक है, क्यों? अब मैं आपको यहाँ थोड़ा अपना पर्सनल इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, क्योंकि बीएचयू में, ऑल्दो राइट नाउ आई एम इन फाइनेंस डोमेन, लेकिन मैंने जब बीएचयू में इंटरव्यू दिया था तो मैंने एचआर डोमेन में इंटरव्यू दिया था। तो एचआर डोमेन के इंटरव्यू में क्या हुआ था कि बहुत डिफिकल्टी हुई थी। क्यों? क्योंकि बहुत सारे मॉडल्स वॉडल्स पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, है ना? तो जैसे मेरे से टेलर के प्रिंसिपल्स भी पूछे गए थे। अब टेलर के प्रिंसिपल में उनके जो ये फंक्शनल फोरमैनशिप, स्पीड बॉस, गैंग बॉस, ये सब होते हैं, सब कॉन्सेप्ट भी पूछे गए थे। तो इस तरीके से आपसे टेक्निकल भी पूछे जा सकते हैं। चलिए, सेकेंडली, रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स आप जरूर करिएगा। क्यों? क्योंकि काफी पूछा जाता है इसके बारे में। और रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स आप बेसिक रिसर्च कवर कर सकते हैं, जिसमें आपके टी टेस्ट हो गए, अनोवा टेस्टिंग, एफ टेस्ट, ये सब थोड़ी नॉलेज रख के जाइएगा। स्टैटिस्टिक्स की आपको नॉलेज होनी चाहिए कि भाई किस तरीके से सैम्पलिंग करते हैं, सैम्पलिंग के प्रोसीजर, रैंडम सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, ये सब आपको पता होना चाहिए। किस तरीके की रिसर्च होती है, अप्लाइड, अप्लाइड रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। ठीक है, ये सब चीजों की भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स पे प्योर फोकस कीजिएगा। ठीक है, एंड आपको डीयू का एक हिंट देता हूं, डीयू में भी इस तरीके की क्वेश्चनिंग हुई थी। डीयू में इससे रिलेटेड बहुत पूछा जाता है, रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स से। जो पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं कि डीयू में भी मेरे साथ में इस तरीके के काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जहां पे रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स की बात हुई थी। तो आप डेफिनेटली इस चीज को अपने दिमाग में रखेंगे। चलिए, अब फाइनल थर्ड सेगमेंट पे आ रहे हैं, जहां पे हम डिस्कस करते हुए चलेंगे व्हाट इज योर रिसर्च प्रपोजल, या आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कैसे बनता है। जहां पे आप देखते हुए चलेंगे कि किस तरीके से हम रिसर्च प्रपोजल को बनाते हैं, हम अपना एसओपी। देखो, जनरली सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में इसको रिसर्च प्रपोजल के नाम से जाना जाता है, बट आईआईटी आईआईएम्स में इसको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के नाम से जाना जाता है, जिसको हम बोलते हैं एसओपी। ठीक है, बात सेम ही है, बस एसओपी में थोड़ा आप अपना पर्पस भी बताते हो कि व्हाई डू यू वांट टू डू इट, कैसे इसको किया, मतलब मेरे को क्यों इंटरेस्ट है, मैं क्यों इस फील्ड में काम करना चाहता हूं, प्लस आपका थोड़ा एक्सपीरियंस भी बता सकते हो उस एरिया के इर्द गिर्द, एंड देन योर प्रपोजल।
अब प्रपोजल की एलिमेंट्स क्या होते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यहाँ स्टार मार्क लगा लो, यहां से आपका असली इंटरव्यू शुरू हो रहा है। एक तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपका था ही, बट यहाँ से आपका मेन जो आपको ग्रिलिंग इंटरव्यू जिसे बोल सकते हैं, यहाँ से शुरू होगा। और यहाँ पे ही बच्चे सबसे ज्यादा फंसते हैं, क्यों? क्योंकि कई बार आप रिसर्च प्रपोजल कॉपी पेस्टेड बना लेते हो, कई बार अपने दोस्तों का ले जाते हो, कई बार आप बिना देखे, आप खुद भी श्योर नहीं होते, बट जल्दीबाजी में बनाने के चक्कर में आप दे तो देते हो, लेकिन उसके बाद आप परेशान होते हो, क्यों? क्योंकि आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं होती कि मैंने कैसे बना दिया ये प्रपोजल, या मैंने कैसे दे दिया है, बस मैंने तो इधर उधर से कॉपी पेस्ट करके जुगाड़ लगा दिया है। बट यही उनको पता होता है कि असली कैंडिडेट, जो अच्छा कैंडिडेट होता है ना, वो यहाँ पे सबसे अपनी मेहनत करके जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेहनत उसकी यहीं पे होती है। तो ध्यान से देखना, सबसे पहला पोर्शन होता है इसमें लिटरेचर रिव्यू का, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लिटरेचर रिव्यू को निग्लेक्ट नहीं करना है, निग्लेक्ट नहीं करना है मतलब नहीं करना है। आपसे पूछा जा सकता है आपने कहाँ से लिटरेचर रिव्यू किया है, अपने लिटरेचर रिव्यू का एक आपका पेपर उठा लेंगे और पूछेंगे कि इस पेपर में किस बारे में कहा गया था, इस पेपर के की पॉइंट्स बताओ, या ये पेपर आपको क्यों रेलिवेंट लगता है, आपने यही पेपर क्यों पिक किए, या फिर ये लिटरेचर रिव्यू मतलब आपको जो इसमें इसके इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स क्या मिले। ठीक है, इस तरीके से आप अपना लिटरेचर रिव्यू करिए कि आपको उसकी A to Z नॉलेज हो, क्योंकि उससे कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। अब लिटरेचर रिव्यू से ही सेकंड क्वेश्चन निकलेगा, क्यों? दे विल आस्क यू व्हाट आर द नेम ऑफ प्रोमिनेंट जर्नल्स इन योर एरिया। कौन कौन से जर्नल्स हैं जो आपके एरिया में फेमस है? जर्नल्स मीन्स कि जिधर आपके रिसर्च पेपर पब्लिश हो सकते हैं। अच्छा, जब आप लिटरेचर रिव्यू करोगे तो आपने भी उन्हीं जर्नल्स में से पेपर पढ़े होंगे, लेकिन अपने एरिया के, जैसे फॉर एग्जांपल मैं फाइनेंस से हूं तो मेरे को अपने एरिया के पेपर्स, टॉप क्लास जर्नल्स के नेम पता है। जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज वन, ऑक्सफोर्ड के, ऑक्सफोर्ड पब्लिश करती है विच इज रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टडीज। दिस इज एन ए स्टार जर्नल, एडीबीसी का, सॉरी एबीडीसी का ए स्टार जर्नल है। रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टडीज एंड जर्नल ऑफ फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, जर्नल ऑफ फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स। सो इस तरीके से आप भी अपने रिसर्च के टॉप क्लास जर्नल्स का नाम जरूर याद रखिए। और ये कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कि एबीडीसी की लिस्ट कैसे एक्सेस कर सकते हैं, दैट इज स्पेसिफिकली फॉर कॉमर्स मैनेजमेंट स्टूडेंट्स। तो अगर आप अगेन साइंस और उस फील्ड के हैं तो आप अपनी लिस्ट पता कर सकते हैं, बट फॉर क्वालिटी रिसर्च जर्नल्स इन मैनेजमेंट आप वो लिस्ट जाकर के चेक कर सकते हैं। और वो लिस्ट कैसे एक्सेस करते हैं, मेरी आपको वीडियो मिल जाएगी मेरे चैनल पे ही, उसके रिगार्डिंग है कि क्या होता है वो और कौन सी लिस्ट है, वो कैसे करते हैं। तो आप सर्च कर सकते हैं एबीडीसी लिस्ट करके, मेरे चैनल पे आपको उसकी वीडियो मिल जाएगी। चलिए, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोमिनेंट रिसर्चर्स या रिसर्चेस इन या पेपर्स इन योर एरिया। देखो, ये आपको बहुत ही, जब डीप चले गए हो तभी पूछा जाएगा, अदरवाइज इतना नहीं पूछा जाता, बट कई बार पूछ भी सकते हैं। क्योंकि देखो, मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे से डीयू में पूछा गया था कि आपके यहाँ के कंटेम्प्ररी ऑथर्स के नाम बताओ, कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऑथर्स हैं जिन्होंने इस फील्ड में कॉन्ट्रीब्यूट किया है। सो मैं एक बार को मेरा माइंड एकदम ऐसे स्टक हो गया था लिटरली कि क्या आंसर देना है, क्योंकि मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि कौन से इस एरिया में प्रोमिनेंट रिसर्चर्स हैं। तो थोड़ी सी अपनी रिसर्च कीजिएगा और प्लीज एटलीस्ट 3-4 लोगों के नाम याद रख लीजिएगा जिन्होंने उस एरिया में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करा हो। देखो, अगर आप ये आंसर नहीं करते ना तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप मना कर सकते हो कि मुझे आइडिया नहीं है, बट अगर आप कर देते हो, अगेन +1 ब्राउनी पॉइंट्स यू विल गेन, यू विल गेट। ठीक है, चलिए। साथ ही साथ रिसर्चेस, थोड़ी अगर आपको आइडिया हो कि कौन सा रिसर्च पेपर बहुत फेमस है इस एरिया में जो मैंने अपना प्रपोजल दिया है, तो वो आप बता दोगे। और अगर आपको पता होगा तो ये भी क्वेश्चनिंग कई बार हो सकती है, तो रेडी रहो। अब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां पे फुल ग्रिल किया जाता है, जहां पे बच्चे का असली असली कैंडिडेट की पहचान हो जाती है कि आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी कितनी स्ट्रांग है। एंड मैं आपको एक बात बताऊं, रिसर्च मेथोडोलॉजी एक ऐसी चीज है ना, जो नॉट ओनली इन योर इंटरव्यू फेज, इवन आफ्टर आप पीएचडी में आ जाते हो, आप वाइवा देते हो, आपकी फाइनल डिफेंस थीसिस जब भी होगा, कुछ भी होगा ना, सब क्वेश्चन इसी के इर्द गिर्द होंगे। मैं स्टार पॉइंट बना दे रहा हूँ, रिसर्च मेथोडोलॉजी के ही आगे पीछे सब घुमा दिया जाता है। अब रिसर्च मेथोडोलॉजी में सर आता क्या क्या है, इसमें आती हैं आपकी सारी हाइपोथेसिस, आप बोल सकते हो कि आपने कौन सी हाइपोथेसिस बनाई है, किस तरीके से बनाई है, आपका डेटा कलेक्शन कैसे होगा, विच इज योर सैंपल सिलेक्शन, आप सैंपल कहाँ से सिलेक्ट करोगे, फिफ्थ क्वेश्चन भी साथ ही एड्रेस करने वाला हूं कि आपका सैंपल कहाँ से आएगा, आप कितने लोगों को अपने सैंपल एरिया का पार्ट बनाओगे, आप कितने लोगों का डेटा कलेक्ट करोगे, कहाँ से डेटा कलेक्ट करोगे, किस तरीके से डेटा कलेक्ट करोगे, कौन सी सैंपलिंग लगाओगे। जैसे आप बोल सकते हो मैं रैंडम सैंपलिंग लगाऊंगा, मैं कन्वीनियंस सैंपलिंग लगाऊंगा। ठीक है, किस तरीके से आपकी रिसर्च
आप अपनी हाइपोथेसिस को टेस्टिंग करोगे। ठीक है, ये तरीके के क्वेश्चंस आपसे सारे पूछे जा सकते हैं। डेटा मेथोडोलॉजी, डेटा कहाँ से आएगा, इसके लिए भी प्रिपेयर करना कि डेटा कहाँ से आएगा, आप डेटा कहाँ से कलेक्ट करोगे। अगर आप प्राइमरी कर रहे हो तो प्राइमरी कैसे करोगे, प्राइमरी मतलब फर्स्ट हैंड डेटा। आप खुद इंटरव्यू ले रहे हो जाकर के, आप बता सकते हो मैं इंटरव्यू से कलेक्ट करूंगा। ठीक है, इस तरीके से, या मैं अपना सर्वे कंडक्ट कराऊंगा। ये प्राइमरी डेटा होता है। और सेकेंडरी भी होता है। सेकेंडरी आप बोल सकते हो कोई साइट्स होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं फाइनेंस में सेकेंडरी डेटा आपको बता देता हूँ। जैसे रेफिनेटिव से हमारे को सेकेंडरी डेटा मिल जाता है, या फिर हमारे यहाँ पे ईएसजी का डेटा मिलता है, ब्लूमबर्ग का डेटा, ईएसजी का डेटा, सॉरी, आप एक्सेस कर सकते हो। ये कहाँ से मिलते हैं, ब्लूमबर्ग से। दिस इज नॉट डेटा सोर्स, तो आप रेफिनेटिव, ब्लूमबर्ग, ये सब चीजें आप लिख सकते हो। ठीक है, एक आपका फैक्ट सेट से डेटा आता है। मैं ये आपको इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ जो मेरे एरिया से रिलेटेड भी है। ठीक है, सो इस तरीके से आप देख सकते हैं। इतना भी डिटेल, अगर देखो हर चीज आपको, मैं नहीं कह रहा 100% पता हो, बट आप हर चीज का एक आइडिया लेके जाइए, ताकि आपकी एक प्रिपरेशन अच्छे लेवल से रेडी रहे। ठीक है, इसके बाद में आपको बताना है व्हाई दिस टॉपिक। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपने यही टॉपिक क्यों लिया। तो यहाँ पे आप बता सकते हो कि सर मेरे को इस वाले टॉपिक में इंटरेस्ट था। अच्छा, टॉपिक ना, आप, मेरा एक सजेशन है, जैसे मैं एक पर्सनल सजेशन दे रहा हूँ यहाँ पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। मेरे को पहले लगता था ना कि मैं एचआर में अच्छी रिसर्च कर सकता हूँ, कि ह्यूमन रिसोर्स टॉपिक जो होते हैं वो काफी कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि मैंने कॉर्पोरेट में भी वर्क किया था। तो मुझे लगता था कि एचआर के टॉपिक्स ऐसे हैं जो मैं इजीली पिक कर लूंगा, या मैं उन पे काम कर लूंगा, या मुझे भी इंटरेस्ट आता था कि हाँ ये कनेक्टिव हो रहे हैं। बट लेटर ऑन आई रियलाइज्ड कि मैं उस टॉपिक के, मतलब थ्योरी वाइज, एकेडमिक वाइज मुझे उतना पसंद नहीं था। मतलब आई अंडरस्टैंड, मैं पढ़ा भी सकता हूँ उसको, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मेरे को उसके मॉडल्स और ये सबसे चिढ़ होती है। मुझे इतने ऐसे याद नहीं होते कि मैं बैठ के उनके मॉडल्स याद कर लूं, या मुझे उनके मॉडल पढ़ने में मजा आता हो। बट जब आती है बात फाइनेंस की, तो फाइनेंस मुझे अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि मुझे उसके सॉल्व करने में मजा आता है। मुझे एनपीवी, आईआरआर, इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स अच्छे लगते हैं। पर्सनल फाइनेंस, म्यूचुअल फंड्स, डेरिवेटिव्स, मुझे इन टॉपिक्स में इंटरेस्ट है, मुझे मजा आता है देखने में भी। एंड मैं इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेता हूँ। और मेरे को इस फील्ड में इंटरेस्ट इसलिए भी आया, क्यों? क्योंकि मेरी फाइनेंस स्ट्रांग थी। तो आप अपना टॉपिक पहले रियलाइज कीजिए कि मेरा टॉपिक कौन सा स्ट्रांग है, किस सब्जेक्ट को पढ़ने में आपको बहुत मजा आता है, किस सब्जेक्ट को आपको लगता है कि आप अच्छे से कर सकते हो। तभी आपका टॉपिक भी फिर उसके इर्द गिर्द होगा ना, तो आप बहुत अच्छा करोगे उस फील्ड में। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि हाँ, मैं इस सब्जेक्ट से इतना प्यार करता हूं, तो अगर मैं इससे रिलेटेड प्रपोजल बना रहा हूं तो मेरी बेसिक्स क्लियर है। क्योंकि कई बार क्या होता है, आपके बेसिक्स थोड़े बहुत हिले होते हैं और आप वो सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेते हो, बट फिर आपको बाद में प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि आपको उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता। तो ऑलवेज इंश्योर, आप ये भी बोल सकते हो कि मेरे को ये टॉपिक पसंद है बिकॉज मुझे फाइनेंस पसंद है, और मैं फाइनेंस के एरियाज, जैसे मैं अपना बताता हूँ, फाइनेंस को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ अलग अलग तरीकों से। तो आप अपने टॉपिक से रिलेटेड भी ऐसे बता सकते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट सेवेंथ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। आई नो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, बट मैं इंश्योर करना चाह रहा हूँ कि एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस वीडियो। दैट इज नॉलेज ऑफ क्वांटिटेटिव स्लैश क्वालिटेटिव सॉफ्टवेयर। अगर आपके टॉपिक में किस तरीके के सॉफ्टवेयर लग सकते हैं, कौन से क्वांटिटेटिव होते हैं, कौन से क्वालिटेटिव होते हैं, थोड़ी नॉलेज प्लीज इनकी लेके जाइएगा। क्योंकि आज के टाइम में इतना कंपटीशन है कि आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप ये सब चीजें पहले से ही रेडी करके आए। सो क्वांटिटेटिव के मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूं। जैसे आप एसपीएसएस में कर सकते हैं, स्टेटा में कर सकते हैं, आर सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं। एंड क्वालिटेटिव के लिए आपके पास होते हैं एनवीवो हो गए, एनवीवो हो गया, या आई थिंक और एक और भी सॉफ्टवेयर है। और बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस के लिए बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस की अगर आप ऊपर एक वीडियो चाहते हैं तो मैं आपको बता दूंगा कि बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस होता क्या है। तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस करने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये सब चीजें आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। मैं ये सब चीजों की नॉलेज लेके गया था क्योंकि मैंने थोड़ा इनसे रिलेटेड प्रैक्टिस की थी कि बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस कैसे किया जाता है, कौन से सॉफ्टवेयर हैं। एसपीएसएस की मैंने कुछ वर्कशॉप्स भी अटेंड करी थी। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट टिप, अगर आपको कहीं वर्कशॉप दिख रही हो जहां पे इनसे रिलेटेड सिखाया जा रहा हो, तो थोड़े से पैसे इन्वेस्ट करके जरूर सीखेगा। लालच मत कीजिएगा। अगर आपको 500 1000 रुपए दे करके कोई अच्छी वर्कशॉप अटेंड करने को मिल रही है, जहां पे आपको इन तरीके के सॉफ्टवेयर से रिलेटेड नॉलेज मिल रही है, सो डेफिनेटली अटेंड कीजिएगा। क्यों? क्योंकि वो ही छोटी छोटी चीजें मिला करके फाइनल आउटपुट देती हैं, जहां पे आप बहुत ही अच्छा करते हो इंटरव्यू में। क्यों? क्योंकि ये आपको अलग बनाती है और दूसरे लोगों से। ठीक है ना, यही चीजें आपको दूसरे लोगों से अलग बनाएगी, जहां पे आप ये एक्स्ट्रा चीजें लेकर के जा रहे होंगे। चलिए, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, नॉलेज ऑफ क्वांटिटेटिव।
एट्थ पे आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी मास्टर्स में कोई थीसिस रिटन है, तो डेफिनेटली उसके ऊपर क्वेश्चनिंग हो सकती है, पूछा भी जा सकता है आपसे डायरेक्टली कि क्या आपने कोई थीसिस लिखी है मास्टर्स में, या अगर आप ऑलरेडी एमफिल कर चुके हो तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपकी थीसिस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर मास्टर्स में करी है तो डेफिनेटली पूछे जाएंगे, तो आप बता सकते हो कि मैंने ये करा है, वो करा है, इस तरीके से किया था। ठीक है, उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। एंड लास्ट क्वेश्चन विच इज हैव यू पब्लिश्ड, मैंने थोड़ा गलत लिख दिया है, इसको काट दो आप। एनी रिसर्च पेपर या बुक चैप्टर्स के स्टडीज अगर आपने पब्लिश करी है कहीं पे, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या हो सकता है ना कि कई बार नहीं भी होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डरना नहीं है। लेकिन अगर है तो डेफिनेटली आपको एड ऑन एडवांटेज मिलेगा। जैसे मेरा बुक चैप्टर पब्लिश था, सो मैं वो चीज बता पाया। तो आप ये भी चीजें बता सकते हो कि अगर आपने इस सब में से कुछ पब्लिश किया है तो इससे क्या होता है, एक आपका अलग इंपैक्ट पड़ता है कि यू आर ऑलरेडी वर्किंग इन दिस फील्ड। ठीक है, तो चलिए, आई होप आपको इस सारे क्वेश्चन सुन के मजा आया हो और काफी आपको नॉलेज मिली हो कि किस लेवल से आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो अपनी प्रिपरेशन इसी तरीके से बढ़िया करते रहिएगा। अब फाइनली जो मैंने आप लोगों को इतने समय से रोक के रखा था, तो जो एक सरप्राइज है आप सभी के लिए, जो जो भी पीएचडी इंटरव्यू प्रिपेयर कर रहे हैं, एक सेकेंड, वो सरप्राइज देने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात डिस्कस कर लेते हैं कि आपका एरिया ऑफ फोकस क्या होना चाहिए। ध्यान से सुनना, एरिया ऑफ फोकस क्या होना चाहिए। सबसे पहले प्रैक्टिस करो मॉक इंटरव्यूज। मॉक इंटरव्यूज का मतलब मॉक इंटरव्यूज का मतलब है कि अपने इंटरव्यूज पहले से ही किसी और को बोलो कि भाई ये मेरा टॉपिक है, ये पकड़ो, आप ये टॉपिक देखो और मुझे बताओ कि इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। आप मुझसे एक इंटरव्यू लो, मॉक इंटरव्यू लो, ताकि आप पहले से ही प्रिपेयर्ड हो कि किस तरीके से आंसर करना है। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होगा, जब आप पहला इंटरव्यू देने जाओगे ना, आपका माइंड इतना स्टम्बल करता है कि आपको समझ में ही नहीं आएगा क्या बोलना है। सो इसके लिए आप प्रैक्टिस करो मॉक इंटरव्यूज। एंड हियर कम्स द सरप्राइज कि मैं आई एम प्लानिंग टू टेक सम ऑफ द मॉक इंटरव्यूज आप सभी के लिए। ये मैं स्पेशल चीज लेके आया हूं। तो कुछ आई विल सिलेक्ट सम ऑफ द पीपल, रैंडम पीपल, जो भी मतलब जिनको भी मॉक इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है, एंड आई विल टेक देयर मॉक इंटरव्यूज। एंड अगर आप चाहें, अगर आप रेडी हो, तो डेफिनेटली मैं इस चीज के लिए आपके लिए एक प्रोग्राम लेके आया हूं, जहां पे मैं आपको नीचे एक लिंक दे रहा हूं, जहां पे आपको गूगल लिंक का फॉर्म होगा, जहां पे आप अपना नेम एंड डिटेल्स भर सकते हैं। तो आई विल टेक मॉक इंटरव्यूज फॉर यू, जहां पे आपको मैं अपनी पर्सनल सजेशंस भी दूंगा। आप अपना टॉपिक मुझे दिखा सकते हैं, जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप किस एरिया पे फोकस कीजिए, कौन से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होंगे आपके प्रपोजल से रिलेटेड। एंड मॉक इंटरव्यूज स्पेसिफिकली आई विल कंडक्ट ओनली फॉर मैनेजमेंट एरियाज, जहां पे आप एचआर ओबी, है ना, मैं बता देता हूँ, एचआर ओबी फाइनेंस, इस तरीके के टॉपिक अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, जहां पे आपकी ये सब एरियाज कवर हो रहे हो, या आपका बैंकिंग से रिलेटेड कोई हो गया, सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड आपका कोई है, ठीक है, एंड साथ ही साथ कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी टॉपिक्स होगा, इकोनॉमिक्स में है आपका, तो आप डेफिनेटली बता सकते हैं। चलिए, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट कुछ टिप्स भी हैं कि ट्राई टू प्रिपेयर आंसर्स इन योर माइंड। जाने से पहले ना अपने माइंड में आंसर्स प्रिपेयर करके रखना कि मुझे क्या बोलने हैं। देन इंटरव्यूज देखो स्टूडेंट्स के, जिन्होंने ऑलरेडी क्रैक कर रखा हो इंटरव्यू। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एडवाइस। ये सब मुझे भी एडवाइस बहुत ही टाइम लगा करके मिली है। आप देखो कि कौन से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी क्रैक करा है, उन्होंने क्या टिप्स दी हैं उस इंस्टीट्यूशन के हिसाब से। ठीक है, तो आप ये भी फॉलो कर सकते हैं। एंड एक प्रो टिप दे रहा हूं, प्रो टिप, कनेक्ट विद रिसर्चर्स ऑन लिंक्डइन। जो जो रिसर्चर्स उस एरिया में काम कर रहे हैं, जो प्रोमिनेंट रिसर्चर्स हैं, जो मैंने आपको क्वेश्चंस बताया था, आप उनसे लिंक्डइन में कनेक्ट कर सकते हो। आप इन स्टूडेंट से कनेक्ट कर सकते हो जो उस इंस्टीट्यूशन में ऑलरेडी सिलेक्टेड है। तो आप जाइए लिंक्डइन पे अपना अकाउंट बनाइए और उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। उनसे एक्सपीरियंस पूछिए कि व्हाट आर देयर एक्सपीरियंसेस, उनकी क्या गाइडेंस है, वो कैसे चाहते हैं आपको इस चीज में प्रिपेयर करने के लिए। तो डेफिनेटली ये सब चीजें आप कर सकते हैं। साथ ही साथ माय एडवाइस इज कि लर्न फ्रॉम योर फेलियर्स एंड कीप ऑन ट्राइंग, यू विल इवेंचुअली मेक इट। कि आप अपने फेलियर्स को सीखिए उनसे और ट्राई करते रहिए रेगुलरली, एंड आई एम श्योर एक दिन आप इवेंचुअली अपना ड्रीम इंस्टीट्यूशन क्रैक कर लेंगे। एंड फाइनली, आई थिंक एंड हो गया है, सॉरी। सो माय नेम इज मोहक रैतानी, यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन लिंक्डइन एज वेल। दिस इज माय प्रोफाइल, आप देख सकते हैं। जाकर के आप लिंक्डइन पे रिक्वेस्ट भेजिए एंड वी विल कनेक्ट विद यू। चलिए, टेक केयर। आई होप आपको इस सीरीज में मजा आया हो। अगर आप कोई और स्पेसिफिक वीडियोस जानना चाहते हैं और जानना चाहते हैं इस बारे में, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर पीएचडी इंटरव्यूज। टेक केयर, बाय।